नमस्कार मित्रों, मैं राहुल दुबे न्यूज़ ऑफ इंडिया सच के साथ आपको कल तस्वीर बताई थी। महाराज जी का काम क्या है, ब्राह्मणों को काम क्या है, सिर्फ मंदिर, मगर उनको कल वहाँ जाना पड़ा वडोदरा महानगर पालिका में। आज हम आपको तस्वीर दिखाता हूँ ग्राउंड जीरो से, क्योंकि बताया गया था कि वडोदरा शहर के जो मांडवी टावर का काम चल रहा था वहाँ पर 20% काम हो गया था, मगर यहाँ 20% हमको दिखता ही नहीं है। आपको ग्राउंड जीरो से हम आपको खबर दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ महाराज जी से भी बात करेंगे कि 20% काम क्या है। यहाँ 20% काम हो चुका है, यानी बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, क्योंकि 20% से हाँ, ये गटर आ चुके हैं जो लोखंड के हैं, और ये 10-12 mm के जो गटर यहाँ पड़े हुए हैं, इनकी लंबाई की बात करेंगे तो ये लगभग 18-20 फुट के होंगे, जो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। जब कल आपको न्यूज़ ऑफ इंडिया की जो टीम द्वारा तस्वीर बताई गई, महाराज जी का वहाँ पर इंटरव्यू लिया गया, उसके बाद यहाँ पर कारीगर मजदूर, हम आपको फिर से दोहरा के बताऊँगा कि पहले हम आपको तस्वीर बताऊँगा कि वही कारीगर, वही मजदूर जो सिविल वर्क का काम में आते हैं ना, वही अभी यहाँ पर लंच का टाइम चल रहा है, हम आपको दिखा दूँ कि वही सब है जो सवानी हेरिटेज को जो काम दिया गया है, तो काम यहाँ चालू है। सीमेंट यहाँ पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 दूनी 14, 7 के 7 चौक 28, यानी 30 थैली सीमेंट यहाँ पड़ा है। वो भी अल्ट्राटेक नहीं, हाथी मेरा साथी, ये सीमेंट बड़ा यहाँ पर है। कहीं ना कहीं सवानी हेरिटेज, एक सवाल खड़ा होता है कि सवानी हेरिटेज द्वारा 20% काम बताया गया, यहाँ तो 1% भी काम नहीं है जो नीचे काम चल रहा था। मगर उन्होंने जो यहाँ पर जो इंजीनियर लोग आए थे, उनका कहना था कि हम 16 तारीख को आएंगे, मगर 16 तारीख को यहाँ कोई नहीं आया था, ना कोई देखने आया ना कोई, सिर्फ बातें करते हैं, काम कम करते हैं। सिर्फ जो मांडवी हेरिटेज है उसका काम नहीं है, सिर्फ लूट चल रही है यहाँ का। हाथी के दांत दिखाने के और है और खाने के और हैं। अब ये गटर आए हुए हैं, ये यहाँ पर कम से कम बहुत सारे गटर हुए लोखंड के हैं। किसके लिए आए हुए हैं, अभी इनका भी क्या काम है, इनका भी रोल है इसी मांडवी हेरिटेज में कि हेरिटेज में पहले तो यहाँ पर हम बता दें, एक एक तस्वीर बताऊँगा। पहले यहाँ ये हॉल पाड़े गए थे, फिर उसके बाद इसमें केमिकल डाला गया था। आपको हम तस्वीर दिखाएं, जो केमिकल डाला गया था, ऐसा बोला गया था कि ये केमिकल उसमें फिट हो जाएगा, मगर वो फिट तो छोड़ो, ये तो हाथों में आ गया है। ये चल रहा है सवानी कंपनी का। ये देखो, जो केमिकल ये पत्थर चिपकाने के लिए डाला था वो तो हाथों में आ जाता है। देखो ऐसा छूटता है, पता नहीं सवानी हेरिटेज काम कर रही है का डिस्को कर रही है। अपने सीधे बात करेंगे महाराज जी से। महाराज जी क्या कहना चाहते हैं, सवानी हेरिटेज जो कंपनी है, जब मीडिया में चलता है उसके बाद ही यहाँ वर्कर लोग आते हैं। बहुत सही बात है। पिछले कई ऐसे अनुभव रहे कि सवानी हेरिटेज के द्वारा काम शुरू होता था, 1-2 दिन काम होता था, वापस मांडवी में ताला लग जाता था। ऐसे 15-15, 20-20 दिन निकल जाते थे और वापस मीडिया के माध्यम से हम बताते थे, तब मांडवी के ताले खुलते थे और वापस थोड़ा बहुत काम शुरू होता था। लेकिन काम क्या शुरू होता था वो जानने की बहुत ज़रूरत है। अभी मांडवी का रिस्टोरेशन करना है। रिस्टोरेशन किसका पहले करना है कि जो जर्जरित पिल्लर है उसका करना है। जो जर्जरित पिल्लर है उसको सितंबर 2025 में प्रोटेक्शन दे दिया। तब जिन्होंने प्रोटेक्शन दिया था वही सवानी हेरिटेज ने बताया था कि ये प्रोटेक्शन 2-3 महीने के लिए ही है। उसके बाद तो मांडवी का रिस्टोरेशन जल्दी से शुरू करना पड़ेगा और जो पिल्लर को हमने प्रोटेक्ट किया है उसका भी काम शुरू करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो वो बात को आज 9 महीना से ज़्यादा समय हो गया। 2025 का साल देखें तो महानगर पालिका ने टेंडरिंग प्रोसेस की प्रक्रिया में निकाला
जिसकी वजह से मांडवी का रिस्टोरेशन का काम शुरू नहीं हुआ। अभी वर्ष के आखिर दिन में ये रिस्टोरेशन का काम 4 करोड़ से भी ज़्यादा लागत की रकम से ये काम सवानी हेरिटेज को दिया गया। आज वो बात को भी 6 महीने हो गए और मांडवी के काम के बारे में बताया जाए तो यहाँ पर्दे लगाए गए जिससे किसी को पता नहीं चले कि मांडवी में क्या काम हो रहा है। उसके बाद देखा जाए तो क्या हुआ कि जो पिल्लर है यहाँ पे उसके 6 पिल्लर के अंदर ग्राउटिंग किया गया। ग्राउटिंग यानी क्या है कि जो पिल्लर के बेस है उसके अंदर छेद किए गए और छेद के अंदर नोज़ल के द्वारा गुड़ और चूने का पानी डाला गया। उसके बाद क्या किया गया कि जो मांडवी का आधा हिस्सा बैरिकेडिंग किया हुआ है उसके अंदर जो मार्बल लगाए गए उसको निकाला गया। वो निकालने के बाद क्या हुआ कि जो मांडवी जब बना था उस समय के जो ओरिजिनल पत्थर थे वो पत्थरों को निकाला गया। इसके अलावा मांडवी का कुछ भी काम रिस्टोरेशन का नहीं हुआ, तो इसे बोला जाता है ग्राउंड लेवल वर्क, और वो ग्राउंड लेवल वर्क भी ख़त्म नहीं हुआ। फिर मीडिया के माध्यम से बताया कि मांडवी का काम नहीं हो रहा है, तो 10 जून को यहाँ पे एक मशीन लाके ये ज़मीन का परीक्षण किया गया। वो परीक्षण किया, उसमें क्या रिपोर्ट आया कि मांडवी का पिल्लर जिस तरह बाहर से जर्जरित है उसी तरह उसका फाउंडेशन भी जर्जरित है। ये माहिती किसने दी? महानगर पालिका के हेरिटेज सेल के अधिकारी के द्वारा दी गई, और वो अधिकारी के द्वारा बताया गया कि मांडवी को ज़्यादा नुकसान किससे हुआ है, तो कबूतर से और चूहों से। ये हंसने की बात है, उन्होंने किस इरादे से बात की है वो भी पता लगाने का एक सब्जेक्ट है। और साथ में बताया कि मांडवी का काम 15 से 20% हो चुका है। इसलिए हमें गुस्सा आया कि हम हर रोज़ मांडवी के नीचे जाते हैं, तप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, यहाँ कुछ काम हुआ नहीं। महानगर पालिका के कमिश्नर बोल रहे हैं कि टेक्निकल वजह से मांडवी का काम नहीं हो रहा है, और उनके ही डिपार्टमेंट के एक कर्मचारी बता रहे हैं जिन्हें ये हेरिटेज की जवाबदारी दी गई है कि मांडवी का काम 15 से 20% हो चुका है। तब हमने सही माहिती मांडवी की निकालने के लिए आरटीआई की। कल मांडवी के लिए हमने आरटीआई की, जिसकी वजह से हम जान सके कि मांडवी का काम किस तरह चल रहा है, उसका पेमेंट किस तरह किया जा रहा है, उसकी टर्म कंडीशन क्या है, ये किस तरह से काम होगा, कितने समय में पूरा होगा, मांडवी के लिए कितने लोगों ने टेंडर भरा, वो सभी माहिती हमने मांगी है। मांडवी के लिए जो फोटोग्राफी की गई है, जो स्ट्रक्चर के लिए फ़ोटोग्राफी की, वो सभी चीज़ मांगी है कि जिसकी वजह से हमें सही पता चले कि मांडवी का काम किस तरह हो रहा है और आगे कैसे होगा। और ये जानकारी आने के बाद हम मीडिया के माध्यम से वडोदरा के लोगों को बताएंगे कि मांडवी का काम इस तरह हो रहा है। वडोदरा वासी को बताने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि मांडवी का रिस्टोरेशन वडोदरा की आम जनता करवा रही है। ये रिस्टोरेशन जो हो रहा है वो पब्लिक के टैक्स में से हो रहा है, तो पब्लिक की जानने की पूरी जिम्मेदारी है कि हमारे पैसे कहाँ महानगर पालिका यूज़ कर रही है, किस तरह यूज़ कर रही है और आगे कैसे कामों के लिए करेगी। एक जागरूक नागरिक हूँ मैं, यही विस्तार में रहता हूँ, एक ब्राह्मण परिवार से हूँ। यहाँ हमारा विट्ठलनाथ जी का मंदिर आया हुआ है, वहाँ हमारा परिवार 250 साल से रह रहा है, तो हमारी एक मांडवी के प्रति एक आत्मीयता है, उसको देखते हैं तो हम खुश होते हैं। जब मांडवी की परिस्थिति इतनी ख़राब हुई तब महानगर पालिका कुछ काम नहीं कर रही थी, तो इस वजह से हमने ये तप शुरू करने का निश्चय किया। जो तप के आज 400 से भी ज़्यादा दिन निकल गए हैं, 15 महीने पूरे होने आ रहे हैं और अभी तक मांडवी का काम शुरू नहीं हुआ है, उसके लिए हमें दुख है। महाराज जी, बरसात का टाइम हो चुका है और नीचे जो फ्लोरिंग की बात करेंगे तो फ्लोरिंग में जो बड़े बड़े पत्थर निकाल दिए गए, सिर्फ यहाँ तो माटी और सिर्फ जो ऊपर से निकाला गया है जो इसका मटेरियल मिट्टी वही है। ज़रूर से किसी भी फाउंडेशन को डिस्टर्ब करेंगे
तो उसकी बिल्डिंग पे उसकी इफ़ेक्ट आएगी। उन्होंने ये पत्थर क्यों निकाले हैं आधे एरिया में और आधे एरिया में रहने दिए, वो भी एक सोचने की बात है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि फाउंडेशन के पुराने पत्थर निकालने से मांडवी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और हम जानते हैं कि पूरे बड़ौदा शहर में जो पानी का वाटर लेवल है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा मांडवी विस्तार में है। मांडवी विस्तार में 4 से 5 फुट की खुदाई करने पे ज़मीन में से पानी निकलता है। ऐसे समय में मांडवी के नीचे से ही हमने पत्थर निकाल दिए हैं, तो ये एक सोचने की बात है कि बारिश के समय में वैसे भी पानी का लेवल ऊपर आता है, तो वैसे समय में पानी जो ऊपर आएगा, तो जिस तरह मांडवी का परीक्षण किया है 10 जून को और उसमें बताया है कि जिस तरह मांडवी का पिलर ऊपर से जर्जरित है उसी तरह नीचे से भी जर्जरित है। तो शायद वहाँ पानी जाएगा और पानी अपनी जगह करेगा, तो निश्चित से मांडवी टावर को बहुत बड़ा नुकसान होने की बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अभी देखा जाए तो कल हमने जिस तरह आरटीआई की, उसके बाद आज सवानी हेरिटेज के कर्मचारी यहाँ पे आ गए हैं। खड़ा होता है कि जो सीमेंट आया हुआ है, हाँ। मगर यहाँ पर देख सकते हो तो सीमेंट को इसी तरह छोड़ दिया है। बरसात का मौसम है और जो सीमेंट सीड लगने से वो ख़राब भी हो सकता है। पहली बात तो सोचने की बात ये है, आपको ये बताऊंगा कि हेरिटेज के कामों में चूने का यूज़ होता है, सीमेंट का यूज़ नहीं होता है। अभी यहाँ सीमेंट लाया गया है तो वो लोग किस में यूज़ करते हैं वो हमें सोचने की पहली ज़रूरत है। उसके बाद जिस तरह यहाँ 4 दिन पहले 110 गडर ला के रख दिए हैं, वो गडरों को अब वो किस तरह यूज़ कर रहे हैं वो देखने की बात है। क्योंकि हमने देखा कि मांडवी के पिलर के प्रोटेक्शन के लिए जब ये गडर आर्चिस के बीच में लगाए थे और ये मांडवी की आर्चिसों को नुकसान हुआ, तो जो उसी तरह ये लोग ये गडर लगाएंगे तो निश्चित से मांडवी को और ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। लेकिन समय है, अभी देखते हैं। मांडवी के बाहर पिलरों के पास उन्होंने आज से गड्ढे खोदने के शुरू कर दिए हैं। देखना है कि ये पिलरों को किस तरह लगाते हैं और ये पिलर लगाने से क्या मांडवी को फ़ायदा होता है या नुकसान, वो अभी आगे सोचने की बात है। और जिस तरह आपने अभी सवाल किया कि सीमेंट है, बारिश का मौसम है और सीमेंट यहाँ खुली छोड़ दी है, तो ये सोचने की बात है। क्योंकि पब्लिक के टैक्स के पैसों में से सीमेंट आई है काम के लिए। तो हम मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से सवानी हेरिटेज और कॉरपोरेशन को ये बताएंगे कि मांडवी में जो भी काम हो उसको मांडवी को भी कुछ नुकसान ना हो, उसमें आने वाले मटेरियल को भी नुकसान ना हो, क्योंकि वो मटेरियल पब्लिक के टैक्स के पैसों में से ही आ रहा है। तो उसे कुछ भी ना हो, बिगड़े नहीं बारिश में, उसका भी ध्यान रखें। महाराज जी एक सवाल लास्ट सवाल है कि महाराज जी यहाँ पर जो हेरिटेज का इतना बड़ा टेंडर है, करोड़ों का टेंडर है, उसके बाद यहाँ पर सुपरविजन नहीं है। बहुत सही आपने प्रश्न किया कि जिस तरह हेरिटेज सेल बनाया है महानगर पालिका ने, वो हेरिटेज सेल बड़ौदा की हेरिटेज के लिए कुछ भी काम नहीं करता। देखा जाए कि जिस तरह मांडवी का लास्ट में परीक्षण हुआ ज़मीन का, तभी भी हेरिटेज सेल के कोई आदमी यहाँ हाजिर नहीं थे, जो उन्हें यहाँ हाजिर रहने की जिम्मेदारी है। हम लगातार बोल रहे हैं कि बड़ौदा महानगर पालिका हेरिटेज के लिए पहले से जागरूक नहीं है। उसकी वजह से ही हेरिटेज को इतना सारा नुकसान हुआ है। उसकी वजह से ही जो राजवी परिवार ने ये हेरिटेज महानगर पालिका को 1952 में दिया था और मांडवी की हालत इतनी ख़राब हुई, बाद में राजवी परिवार के राजमाता भी मांडवी के नीचे आ गए, महारानी भी मांडवी के नीचे आ गए और उन्होंने मांडवी का जल्द से जल्द काम करने के लिए बताया। लेकिन महानगर पालिका बताए तो उनकी भी अवगणना कर रही है। महारानी ने बताया था पिछले 2025 में कि मांडवी का काम बारिश से पहले हो जाना चाहिए, तो देखा जाए तो 2025 में बारिश आई, मांडवी का काम नहीं हुआ और 2026 की बारिश का आने का टाइम हो गया है, फिर भी मांडवी का प्रोटेक्शन का काम भी नहीं हुआ है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो राजवी परिवार ने ये बड़ा सा हेरिटेज वारसा महानगर पालिका को दिया है,
उसको भी संभालने की उनके अंदर होशियारी नहीं है और बड़ौदा के हेरिटेज को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। यहाँ देख सकते हो, क्योंकि वडोदरा शहर की हेरिटेज की बात करेंगे, पहले तो हम बताएंगे इतना, जब हम लोग किसी घर का काम देते हैं या किसी बिल्डिंग का काम होता है तो वहाँ पर एक सुपरवाइज़र होता है। उसका काम क्या होता है कि जो सीमेंट आया, रेती आई या कोई भी चीज़ है उसका देखभाल के लिए। यहाँ पर तो सवानी कंपनी को तो इतना बड़ा टेंडर देने के बाद यहाँ पर तो कोई सुपरविज़न नहीं है, क्योंकि देख सकते हो जो सीमेंट, जो पब्लिक के पैसे, टैक्स का पैसे से जो सीमेंट है यहाँ पर नीचे पड़ा हुआ है, देख सकते हो तस्वीरों में, क्योंकि एकदम नीचे, ना यहाँ पर कुछ इसको सेफ्टी है ना किसी ऐसे। कोई बारिश का मौसम हो और ये 30 को 30 थैली, जो समझो 310 रुपए की जो थैली आती है, ये सीमेंट की 30 थैली है, समझो। अब ये सीमेंट बिगड़ेगा तो सिर्फ जनता का पैसे का सिर्फ गलत उपयोग हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सीमेंटों की थैली रखी हुई है, इस तरह जो सीमेंट है, बरसात का मौसम है और ये सीमेंट ख़राब हो गई तो आपको कौन जवाबदार? आपको हम तस्वीर दिखाते रहते हैं और न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम सच के साथ यहाँ पहुँच चुकी है। आप देख सकते हो, कल बताया था कि न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम पहुँचेगी, यहाँ दिखाएगी। सिर्फ ये 110 गटर है, महाराज जी ने जैसा बताया यहाँ आया। अब ये किसके लिए आए हम पहले भी बता चुका हूँ। सिर्फ यहाँ जो चूना का पानी किया था, ये सिर्फ हाथ में आ जाता है, देखो। अब इससे ये पत्थर चिपकते हैं क्या निकलते हैं। अब ये तो सवानी कंपनी हेरिटेज है, सवानी कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दिया है तो सवानी कंपनी कोई जानती होगी, क्योंकि न्यूज़ ऑफ इंडिया तो सच के साथ बताएगी। अभी यहाँ से जो पत्थर निकाले गए हैं वो पत्थर इस तरफ डाल दिए गए हैं, देख सकते हो, इस तरफ ये पत्थर डाल दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं, एक इकट्ठा कर दिया गया है। यहाँ पर ये बड़े बड़े जो पत्थर हैं सिर्फ मांडवी टावर के जो फ्लोरिंग में से निकले हुए, जबकि जो फ्लोरिंग 1.5 से 2 फुट खोद के ये पत्थरों का निकाल के बाहर रख दिया गया। यहाँ पर ये गटर भी है, आपको हम दिखाऊँ। एक यहाँ गटर है और दूसरा गटर ये है, ये है। मगर सवाल ये खड़ा होता है कि सवानी हेरिटेज 20% काम बता रही है, यहाँ तो 10% का कुछ काम है नहीं, सिर्फ पब्लिक के पैसे बर्बाद करने की बात चल रही है। ये सीमेंट आया हुआ है जो एक 310 रुपये की थैली आती है, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया गया। ना कोई यहाँ पर सुपरविज़न है ना कोई है। आगे का अपडेट हम आपको देते रहेंगे। न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम पहुंची और मांडवी टावर से आपको खबर दिखाई। यहाँ पर सिर्फ देखा गया है क्योंकि कारीगर मजदूर तो हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी लंच का टाइम है तो लंच कर रहे हैं। और यहाँ जो सीमेंट आया है 30 थैली, मगर 30 थैली सीमेंट ऐसा ही छोड़ दिया, ना नीचे कुछ बिछाया ना कुछ पत्थर, ऐसा ही छोड़ दिया, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जब सीमेंट में सीडन लगती है तो वो सीमेंट ख़राब हो जाता है। और नंबर 2, जो छेद हॉल करके उसमें जो गुड़ या कोई केमिकल बताया गया था, हमने पहले तस्वीर बताया तो केमिकल बताया गया था, जो केमिकल डाला है वो हमने दिखाया कि हाथों में आ रहा है। अब पता नहीं कौन सा केमिकल। ये सवानी हेरिटेज है, सवानी कंपनी को इतना बड़ा टेंडर दिया गया, सिर्फ हॉल पार के उसमें जो केमिकल डाला, मतलब वो केमिकल तो छूट रहा है, हाथ में आ रहा है। अब ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ सीमेंट भी पड़ा है, 20% यहाँ काम हो चुका है, मगर न्यूज़ ऑफ इंडिया की टीम सच के साथ पहुँच गई। देख सकते हो यहाँ पर ये सीमेंट की थैली गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 7 दूनी 14 7 21 7 28 और 2 30 थैली यहाँ पर पड़ी हुई है। मगर वो सीमेंट लाए हैं यहाँ रखी हुई है, मगर नीचे कुछ बिछाया नहीं कि बरसात का मौसम है, वो बरसात का मौसम है, कभी भी पड़ सकती बरसात। और ये सीमेंट जो ख़राब हो गई तो सवानी कंपनी के ख़राब हो गई क्या? पब्लिक के पैसा है, ये पब्लिक के पैसा है। सवानी कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। आगे का अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे न्यूज़ ऑफ इंडिया के सच के साथ। मैं राहुल दुबे, वडोदरा।